1 अप्रैल 2026 से बैंकिंग में नियमों में होने वाला है कुछ बदलाव। सबसे पहला है कि जो हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, डिजिटल पेमेंट करते हैं, यूपीआई से पेमेंट करते हैं, अभी तक हम उसको सिंगल अथेंटिकेशन से उसको हम पे कर देते थे। अब उसके लिए डबल अथेंटिकेशन लगेगी, यानी 2 फैक्टर अथेंटिकेशन जरूरी होगा। अगर ओटीपी है तो दूसरा हमें अथेंटिकेशन जो है बायोमेट्रिक देना होगा, फिंगर या थंब से या हमारे आई लैशेज से, यानी एसएमएस से भी हो सकता है, यानी कोई भी दूसरा विकल्प और जो है पेमेंट के लिए जरूरी होगा, जिससे कि आपकी पेमेंट सिक्योर्ड हो सके। यानी आपका फ़ोन भी चोरी हो गया है, फिर भी कोई उसको जो है अगर आपने बायोमेट्रिक का विकल्प चुना हुआ है तो कोई भी उस फोन से जो है आपकी पेमेंट नहीं कर सकता। वैसे ही एटीएम के नियमों में भी बदलाव हो रहा है। पंजाब नेशनल बैंक ने जहां कुछ डेबिट कार्ड से जहां 1 लाख तक का एक दिन में विड्रॉल था, अब उसको 50,000 कर दिया है, और जिन कार्ड्स पर 1.5 लाख का विड्रॉल परमिटेड था उसको 75,000 पर डे के लिए कर दिया है। ये सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक में है। वैसे ही एटीएम के लिए जो विड्रॉल है, जो जनरली बैंकों में महीने में आप शहरों में जो है मेट्रोस के अंदर 3 जो है विड्रॉल फ्री हैं, और जो नॉन मेट्रोस हैं वहाँ पर 5 आपके विड्रॉल जो है वो फ्री हैं। उसके बाद अगर आप करते हैं तो आपको 23 रुपये पर ट्रांजेक्शन जो है वो बैंक जो है चार्ज करेगा। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं तो 10 रुपये की आपको कॉस्ट आएगी, यानी आपने कोई बैलेंस देखा या अपना कुछ भी वेरीफाई किया आपने एटीएम से तो। और बाकी एचडीएफसी बैंक और दूसरे कुछ बैंकों ने भी और बदलाव की है एटीएम के विड्रॉल के लिए। कुछ ने ज़्यादा दी हैं, तो आपको चेक करना होगा 1 अप्रैल से आपका बैंक एटीएम के लिए क्या सुविधाएं दे रहा है और क्या चार्जेस ले रहा है। उसके साथ ही पहले आप 1 अप्रैल के बाद जनरली टीडीएस ना काटे बैंक, उसके लिए फॉर्म 15G और 15H देते थे। जी यानी जो नॉन सीनियर सिटीजन है, और फॉर्म 15H जो सीनियर सिटीजन है। लेकिन अभी क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में भी बदलाव हो गया, 1961 का इनकम टैक्स एक्ट जो है 2025 इनकम टैक्स एक्ट हो गया है, तो उसके अंदर 15G और 15H की जगह 121 नंबर 121 फॉर्म आया है, वो आपको देना है। यदि आपको लगता है कि आपका जो फिक्स डिपॉजिट के ऊपर टैक्स है वो, यानी जो इंटरेस्ट है वो 50,000 रुपये तक है, तो आप बैंक को 15H या G की जगह पर अब 121 फॉर्म भर के दे सकते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए वो सीमा 1 लाख रुपए तक है, यानी आपके 1 लाख रुपए का एफडी का इंटरेस्ट है तो आप 121 फॉर्म भर के दे सकते हैं, बैंक टीडीएस नहीं काटेगा। तो फॉर्म 15H की जगह फॉर्म 121 यानी 15H और 15G दोनों की जगह एक ही फॉर्म 121 आ गया है, जो कि आप दे सकते हैं ताकि आपका टीडीएस बैंक नहीं काटेगा। वहीं सिबिल के लिए जो बैंक क्रेडिट रिपोर्टिंग करते थे पहले 15 दिन या महीने में, अब वो हर हफ्ते होगी। यानी जो लोग भी, जिन लोगों ने नया लोन लिया है, पुराना लोन लिया है, क्या उसकी पोजीशन है, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट का क्या है, हाउसिंग लोन है, कोई भी लोन है, उसकी रिपोर्टिंग जो है बैंक जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिबिल को हर वीक करेंगे। यानी वीक के अंदर आपका डाटा अपडेट हो जाएगा। बैंकों को भी सुविधा होगी कि वो जो सिबिल स्कोर जो है लेटेस्ट लोगों का वो देखकर वो लोन देने में और उसके लिए वो डिसीजन ले सकेंगे। लोगों के लिए भी ये होगा कि पहले बहुत लंबे समय तक सिबिल का डाटा जो है अपडेट नहीं होता था। तो ये कुछ बदलाव जो है बैंकिंग के नियमों में होने वाले हैं। वहीं सरकार ने जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, जैसे पीपीएफ है, एनएससी है, सुकन्या है, या
मंथली इनकम पोस्ट ऑफिस की है, इनके अंदर इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। अगले 3 महीने तक जो है वो अप्रैल मई जून जो पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था वही आपको मिलता रहेगा। तो एक राहत उन लोगों को जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं और जो बैंकिंग करते हैं उनके लिए ये कुछ बदलाव जिसको जानना आपके लिए जरूरी है।